बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 5.7। तो स्टूडेंट इसमें भी आपने गिवन डाटा में जो दिया हुआ है डाटा उसको गिवन डाटा में लिखेंगे, जो क्वांटिटी फाइंड करेंगे तो फाइंड में लिखेंगे और उसके बाद फार्मूला लगाते हुए कैलकुलेट करेंगे। लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ g is 4.0 ms minus 2 at a distance of 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। आप स्टूडेंट देखें सेंटर से फासला दिया हुआ है, वहां पर g की वैल्यू d दी हुई है। फाइंड द मास ऑफ अर्थ, आपने अर्थ यानी जमीन का मास फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ g यानी g जो है वो हमारे पास 4.0 ms minus 2 दिया हुआ है। अब आपने लिखना है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ यानी जमीन के सेंटर से फासला, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ यानी सेंटर से जो फासला होता है यानी रेडियस है, रेडियस में कुछ हाइट की ऐड की हुई है। इट मीन आप इसको r प्लस h लिख सकते हैं। कितना है 10,000 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करें। r प्लस h जो होगा वो हमारे पास 10,000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, इसको आप 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और ऐसे ही आप लिख सकते हैं 10 की पावर 7 मीटर। ये हमारे पास हाइट होगी सेंटर से फासला होगा। तो स्टूडेंट इसके बाद कैपिटल जी की वैल्यू का हमें पता है कांस्टेंट वैल्यू है g इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारे पास g की वैल्यू है। तो इसी तरह मास ऑफ अर्थ आपने फाइंड करना है तो आप लिख सकते हैं टू फाइंड mass of earth, ये आपको फाइंड करना है। We know that अब देखें सेंटर से यानी जमीन का रेडियस नहीं दिया हुआ बल्कि उसके साथ कुछ हाइट को भी ऐड किया हुआ है। कुछ हाइट पर g की वैल्यू 4.0 ms minus 2 है। तो आपने फार्मूला हाइट वाला यूज करना है ds equal to dm over r plus h, इसका क्या है स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसमें g h की वैल्यू भी दी हुई है यानी g की वैल्यू हाइट पे दी की वैल्यू है। तो उसके बाद कैपिटल G इसकी वैल्यू का हमें पता है, मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है, r प्लस h की वैल्यू भी हमें गिवन है। तो आपने भी पुटिंग वैल्यूज तो g h का 4 और इसी तरह g 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 m आपने मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है और r प्लस h हमारे पास कितना है 10 की पावर 7। ये r प्लस h दोनों को सम करके उसमें सेंटर से फासला दिया हुआ है, इसका आपने स्क्वायर कर लेना है। इसको मल्टीप्लाई करना है, इस पे डिवाइड कर देना है तो आपके पास मास ऑफ अर्थ है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 और इसका स्क्वायर और ओवर 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 इक्वल टू मास। इट मीन मास ऑफ अर्थ जो होगा वो 4 मल्टीप्लाई कर 10 की पावर 7 को मल्टीप्लाई करके 7 हुआ 14 ओवर 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। आपने इस 10 की पावर को ऊपर ले जाना है, ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर माइनस में है तो उसको प्लस में चेंज करेंगे। 4 को आपने डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर अब कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट ये आपने आपके पास 10 की पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस जो है प्लस में होगा और इसको आपने कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करना है। 4 डिवाइड 6.673 तो ये हमारे पास आ गया 0.5994 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में चेंज होगा 0.5994 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 प्लस 11। तो स्टूडेंट ये इसी तरह आपके पास मास ऑफ अर्थ जो होगा वो आएगा 0.5994 मल्टीप्लाई
अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो 5.994 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 10 की पावर 25 पॉइंट के बाद टू डिजिट तक वैल्यू लिखें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 5.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। मैथ्स का यूनिट यही होता है। तो इतनी हाइट पर यानी g की वैल्यू यहाँ पे 4.0 - 2 है, तो वहां पर या इतनी 10,000 किलोमीटर के फासले पर g की वैल्यू ये होगी और स्विंग का मैथ जो है वो हमारे पास 5.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 kg होगा। तो स्टूडेंट इसी तरह नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा 5.8 मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो इसमें लिखेंगे गिवन डाटा, लिखा हुआ है कि एट व्हाट अल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ g वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कितनी हाइट पर, कितने अल्टीट्यूड पर g की वैल्यू जमीन से 1/4 रह जाती है या बच जाती है या बन जाती है, कितनी हाइट पर। तो हाइट आपने फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा में लिखेंगे यानी कितनी हाइट पर g की वैल्यू अर्थ की वैल्यू का 4th पार्ट बन जाती है। तो इसी तरह स्टूडेंट आपने लिखना है, ये गिवन डाटा में है, ये चीज दी हुई है, तो टू फाइंड में करना है, आपने हाइट फाइंड करनी है। टू फाइंड में लिखेंगे हाइट कि कितनी हाइट पे होगा। अब हमने इसके फार्मूलों को लेते हुए, फार्मूलों को कैलकुलेट करते हुए हम हाइट h फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे वी नो दैट g जो होता है हमारे पास कैपिटल G m ओवर r स्क्वायर होता है g की वैल्यू। और इसी तरह हाइट h के लिहाज से जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है जी gh इक्वल टू कैपिटल G m ओवर r प्लस h। तो gh जो होता है हमारे पास कैपिटल G m ओवर r प्लस h, ये हमारे पास g की वैल्यू भी है और h की वैल्यू भी हमने लिखी थी, तो पीछे हमने फार्मूले पढ़े थे। आप इसी तरह लिखना है इस इक्वेशन में आप लिखेंगे v as given करेंगे कि वो कितनी हाइट पर g की वैल्यू ये रह जाती है। तो इसको आप z से कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल G m ओवर r प्लस h इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G m ओवर 4r स्क्वायर। आप इसको ये gm से gm कैंसिल, तो इस तरह आप इसको अगर मजीद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ओवर r प्लस h इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 4r स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 4r स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस h होल स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर आप स्क्वायर लेना है बोथ साइड 4r स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट और r प्लस h इसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल और 4 का 2 आएगा r प्लस h। तो हम h फाइंड करना चाहते हैं, तो ये जो r है इसको हम दूसरी साइड पे लेके आएंगे, दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो इसको माइनस करेंगे 2r में से r को माइनस करेंगे, ये r होगा। इट मीन h जो है वो 1 अर्थ रेडियस के इक्वल होगा।
रेडियस हाइट पर g की वैल्यू g/4 पार्ट रह जाती है। तो इसी तरह आंसर में ये लिखा हुआ है 1 अर्थ रेडियस, ये इसको जो कैपिटल आर होता है वो रेडियस ऑफ अर्थ को हम इससे डिनोट करते हैं, इसलिए नीचे आपने लिखना है हाइट इज इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस।